नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर नरपतगंज फॉरबिसगंज के बीच सीआरएस की तिथि तय हो गई है। एक बार फिर से इस रेलखंड पर सीआरएस की तिथि ली गई है और वो सीआरएस की तिथि है 11 जनवरी। मेगा ब्लॉक लिया गया था 28 से 3 जनवरी तक का। इस मेगा ब्लॉक के समयों के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 लूप लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूर्ण रूप से अब बनकर तैयार है। जोगबनी कटिहार के बीच लगभग सभी ट्रेनों की परिचालन पूर्ववत हो रही है। एक बार फिर से समय लिया गया 11 जनवरी 2023 का। संपूर्ण सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र के लोग एक टक लगाए बैठे हुए हैं जो आखिरकार कब इस रूट पर सीआरएस होगी और कब ट्रेनों की परिचालन शुरू होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनवरी माह के अंत में ही सहरसा फॉरबिसगंज के बीच और दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। सुबोमोई मित्रा ईस्टर्न सर्किल कोलकाता के सीआरएस सुबोमोई मित्रा के द्वारा 11 जनवरी 2023 को नरपतगंज फॉरबिसगंज के बीच, जिसकी कुल दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, सीआरएस निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद एक तिथि निर्धारित की जाएगी, जिस तिथि के बाद सहरसा फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी। नरपतगंज से सबसे पहले मोटर ट्रॉली से फॉरबिसगंज तक पहले इंस्पेक्शन किया जाएगा। रिटर्निंग में एक स्पीड ट्रायल की जाएगी एक स्पेशल वाहन से, जो फॉरबिसगंज से निकलकर नरपतगंज होते हुए ललित ग्राम के रास्ते अपने गंतव्य स्थान तक फिर पहुंचेगी। रिटर्निंग में तो एक स्पीड ट्रायल भी हो जाएगा। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे मित्र चंदन जी की मदद से देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पूर्ण रूप से तैयार है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी पूर्ण रूप से तैयार है और ये जो मालगाड़ी खड़ी है वो लूप लाइन पर खड़ी है ब्लास्ट लेकर के। तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पर चल रही है। इससे पहले भी एक बार 4 जनवरी की संभावित तिथि थी लेकिन सीआरएस नहीं हुई। उससे पहले 28 दिसंबर 2022 को एक संभावित तिथि थी लेकिन सीआरएस नहीं हुई। और न जाने इससे पहले कितने बार समय ली गई है। लेकिन इन सब चीज़ों को हटाते हुए एक अच्छी खुशखबरी, जो संपूर्ण मिथिलांचल और सीमांचल का क्षेत्र लगभग 14 वर्ष के बाद एक हो जाएगा। 15वीं वर्ष जो है वो शुरू होने ही वाली। अगर देखा जाए तो 11 को सीआरएस है और उसके ठीक 4 दिन के बाद 15वीं साल इसकी शुरू हो जाती। लेकिन कहीं न कहीं 14 वर्ष का जो एक समय था वनवास काल का, वो इस बार ख़त्म होगा और एक बार इस रूट का फिर से जो तिथि ली गई है 11 जनवरी की, उस तिथि पर निश्चित रूप से सीआरएस की निरीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण की जाएगी और उसके बाद संपूर्ण मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र एक हो जाएगा। दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच वर्तमान में ट्रेनों की काफ़ी आवश्यकता है, जिससे दरभंगा से काफ़ी यात्री बसों से फॉरबिसगंज पूर्णिया तक सफ़र कर रहे हैं। वर्तमान में कहीं न कहीं अगर इस रूट का सीआरएस हो जाता है और दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाती है, तो न सिर्फ रेल डिपार्टमेंट बल्कि संपूर्ण सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र को ज़रूर इस ट्रेन के परिचालन से सुविधा होगी। वैसे सहरसा और दरभंगा का जुड़ना सीमांचल क्षेत्र से कहीं न कहीं संपूर्ण मिथिलांचल के लिए और सीमांचल क्षेत्र के लिए भी आने वाले समयों में लाभदायी साबित हो सकता है। आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।